हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। तो आज का वीडियो हमारा रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था कि उन्हें हेवी चेस्ट साइज में 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखना है। तो आज की वीडियो में हम 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। सबसे पहले हम अपने ब्लाउज के पैटर्न को देख लेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल ब्लाउज बनाने वाले हैं, जिसका जो बैक पार्ट रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा और बैक पार्ट में हम बटरफ्लाई बो अटैच करेंगे। उसके बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा वो इस तरह से रहेगा। फ्रंट वाले पार्ट में हम उकाई की पट्टी अटैच करने वाले हैं और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसमें हमारे 4 डॉट रहेंगे। तो इस ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी होती है वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। फ्रंट वाले पार्ट में हमारा बेल्ट रहेगा इस तरह से और यहाँ पे हमारे डॉट पॉइंट आएंगे। तो इस तरह से हमारा 4 डॉट ब्लाउज होने वाला है। तो इस ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी होती है वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपका जो भी डाउट रहेगा हम कोशिश करेंगे कि उसे क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज का मेजरमेंट देख लेंगे। जब भी हम 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आपको ये मेजरमेंट लेके रखना है। ये सारे मेजरमेंट आपको 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग करते समय होने चाहिए आपके पास। तो ये हमारे शोल्डर लेंथ, फुल बस्ट और अपर बस्ट सबका मेजरमेंट आपको ले लेना है। जो हमारा अपर बस्ट है वो 38 इंच का है और जो हमारा फुल बस्ट साइज है वो 41 इंच का है। तो जब हम ब्लाउज की मार्किंग करते हैं तो जो हमारा चेस्ट साइज यूज होता है वो हमारा फुल बस्ट का रहता है। तो जो हमारा फुल बस्ट का मेजरमेंट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। और ये जो अपर बस्ट रहता है इसका यूज हम कब करते हैं, जब हम ब्लाउज को स्टिच करते हैं और ब्लाउज में फिटिंग डालते हैं तब हम अपर बस्ट का यूज करते हैं। अभी जो हमारी मार्किंग होगी वो फुल बस्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट को कट करना देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है इस तरह से। उसके बाद हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो हम अपने शोल्डर का मेजरमेंट देख लेंगे। हमारे शोल्डर कितने इंच के हैं, 15 इंच के हैं। तो यहाँ पे 15 का हम हाफ करके निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम 15 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा कितना आया, 7.5 इंच आया। अब जितना भी आपका हाफ करने पे आएगा उसमें से आपको 1.5 इंच माइनस कर देना है। सबसे पहले आपको 15 को 2 से डिवाइड कर लेना है और जितना भी आपका आएगा उसमें से आपको माइनस 1.5 इंच कर देना है। तो यहाँ पे हमारा कितना आया, 7.5 इंच। 7.5 इंच में से हम माइनस 1.5 इंच करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो हमारा कितना आया, 6 इंच। यानी कि जो हमारे शोल्डर का निशान लगेगा वो 6 इंच पे लगेगा। तो हम शोल्डर के लिए 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। आप भी इस फॉर्मूला का यूज करके अपने शोल्डर निकाल सकते हैं। तो हमारे शोल्डर 6 इंच के आए, यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगा देंगे। उसके बाद अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए निशान लगाने के लिए हम अपना आर्म होल चार्ट देखेंगे। तो ये हमारा आर्म होल चार्ट है। इसमें पेक नेक के लिए भी फॉर्मूला है और डीप नेक के लिए भी फॉर्मूला है। तो जो अभी हमारे बैक का नेक है वो डीप है, तो यहाँ पे डीप नेक वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो हमारे चेस्ट का साइज कितना है, 41 है। 41 हमारा सेकंड वाली लाइन में आ रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसे 6 से डिवाइड कर लेना है। तो हमारे चेस्ट का साइज है 41। 41 को हम डिवाइड 6 कर लेंगे प्लस इसमें 0.5 इंच कर देंगे। तो हमारा कितना आया, 7 इंच। तो हम आर्म होल के लिए 7 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहां से आपको आर्म होल के लिए निशान लगा लेना है 7 इंच पे। अब इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। अब जितना हमने शोल्डर की तरफ निशान लगाया था उसमें से आधा इंच कम करके हम आर्म होल की साइड पे निशान लगाएंगे। तो हमारे शोल्डर कितने थे, 6 इंच के, उसमें से आधा इंच माइनस करके आर्म होल की साइड हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको 5.5 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद इन दोनों लाइन का एक सेंटर निकाल लेना है। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए इन दोनों लाइनों का हम एक सेंटर निकाल लेंगे। और ये जो हमने सेंटर निकाला है यहाँ से भी हम 5.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब इन तीनों लाइनों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम अपने चेस्ट साइज के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा जितना भी चेस्ट का साइज है उसे हम 4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो हमारे चेस्ट का साइज कितना है, 41। 41 को हम डिवाइड 4 कर लेंगे। तो हमारा कितना आया, 10.25 इंच। तो यहाँ से हम 10.25 इंच पे निशान लगाएंगे। प्लस इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। सेम ऐसे ही हम अपनी वेस्ट के लिए भी निशान लगा लेंगे। तो उसके लिए हम अपने वेस्ट का मेजरमेंट देख लेंगे। तो हमारी वेस्ट कितनी है, 36 इंच की। इसे भी हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा कितना आया, 9 इंच। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। प्लस इसमें भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, लेकिन बैक साइड में हम टक्स डालने वाले हैं, इसलिए हम जो हमारा मार्जिन रहेगा उसमें आधा इंच प्लस करके निशान 2 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ से हम 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे और इन लाइनों को भी मिला लेंगे। तो इतनी मार्किंग आपको हर साइज के ब्लाउज में कर लेनी है। सबसे पहले हमने शोल्डर के लिए निशान लगाया है, उसके लिए हमने शोल्डर का हाफ करके उसमें से माइनस 1.5 इंच करके निशान लगाया है। उसके बाद हमने अपने आर्मोल चार्ट से आर्मोल का निशान लगाया है।
चेस्ट के लिए निशान लगाया है और वेस्ट के लिए निशान लगाया है। अभी हमने ब्लाउज की लंबाई के लिए निशान नहीं लगाया है क्योंकि अभी हम अपने शोल्डर माइनस करेंगे। ये भी आपको आगे वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि शोल्डर माइनस क्यों करने होते हैं। शोल्डर को माइनस करने के बाद हम अपनी ब्लाउज की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था कि उन्हें हिंदी समझ नहीं आती है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अपने मेजरमेंट को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकें। तो सबसे पहले हम अपने नेक के लिए निशान लगाएंगे, उसके बाद हम अपने शोल्डर को माइनस करना देखेंगे। तो नेक के लिए निशान लगाने के लिए आपको रेडी शोल्डर के लिए निशान लगा लेना है। तो हम अपने मेजरमेंट में देख लेंगे, हमारे जो रेडी शोल्डर है वो कितने इंच के हैं, 2.5 इंच के, यानी कि यहाँ पे जो हमारे रेडी शोल्डर है वो 2.5 इंच के हैं। तो जितने भी आपके रेडी शोल्डर रहेंगे उसमें आपको +1 करके निशान लगाना है। तो हमारे रेडी शोल्डर 2.5 इंच के हैं, उसमें हम +1 करके ये निशान 3.5 इंच पे लगाएंगे। हमारे रेडी शोल्डर 2.5 इंच के थे, हमने +1 करके ये निशान 3.5 इंच पे लगाया है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमें हमारे नेक की विड्थ मिल चुकी है। तो हमारा नेक कितने इंच पे रेडी हो रहा है, 2.5 इंच पे। अब हम नेक की लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो जो हमारे बैक पार्ट में नेक की लंबाई है वो 10 इंच की है, तो यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से भी हम ये निशान 2.5 इंच पे लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद अब आपको जो आपकी चेस्ट वाली लाइन है और नेक वाली लाइन है उन्हें नाप के देखना है। अगर आपकी नेकलाइन बड़ी होती है और चेस्ट लाइन छोटी होती है तो जो हमारे शोल्डर रहते हैं वो माइनस होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी नेक लाइन है वो 10 इंच की है और जो हमारी चेस्ट की लाइन है वो 7 इंच की है। तो हमारे शोल्डर 0.75 इंच माइनस होंगे। तो यहाँ से हम शोल्डर को 75 इंच माइनस कर देंगे इस तरह से और इन्हें स्ट्रेट कर देंगे। क्योंकि जो हमारे चेस्ट का साइज है बहुत ज्यादा हैवी है, तो जो आपका नेक रहता है अगर वो आपकी चेस्ट लाइन से बड़ा रहता है तो वो बॉडी पे जाके फैलता है, जिससे आर्म होल में क्रीज आते हैं। इसलिए हमें यहाँ से शोल्डर को माइनस करना होता है। तो यहाँ से आपको 75 इंच शोल्डर को माइनस कर देना है। इसके बाद जो हमारे परफेक्ट शोल्डर आए वहीं से हम अपनी ब्लाउज की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी है, 14.5 इंच, इसमें +1 करके हम 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारा फिक्स 15.5 इंच आ रहा है। तो हमें निशान लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर हमारा यहाँ से निशान लगता तो फिर हम 15.5 इंच यहाँ पे लगाते। लेकिन अभी जो हमने शोल्डर निकाले वहां से जो हमारे ब्लाउज की लंबाई है वो परफेक्ट आ रही है। ये हमारा 15.5 इंच है। आपकी जितनी भी लंबाई रहेगी उसका निशान आपको यहाँ से लगाना है। उसके बाद हम आर्म होल की गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में आर्म होल की गहराई के लिए आपको ये निशान 1 इंच पे लगाना है यहाँ से और इसे गोलाई में शेप दे देना है। आर्म होल का शेप देने के बाद आपको आर्म होल को बैक साइड से 0.3 इंच डाउन कर देना है ताकि आर्म होल में क्रीज ना आए। तो यहाँ से हम 0.3 इंच पे निशान लगा के आर्म होल को पीछे की साइड से डाउन कर देंगे। तो इस तरह से आपको इसे बैक साइड में मिला देना है। इसके बाद अब अपने नेक का शेप देंगे। तो नेक का शेप देने के लिए ये जो हमने निशान लगाया है इसे 1 इंच अंदर की तरफ हम निशान लगाएंगे और यहाँ से नेक का शेप दे देंगे। तो इस तरह हम गोलाई में शेप देंगे। नेक में गोलाई देने के बाद अब हम शोल्डर को डाउन करेंगे। तो शोल्डर क्यों डाउन होते हैं, क्योंकि जो हमारा नेक है वो डीप है। तो डीप नेक में जो हमारे शोल्डर है वो नेक की तरफ डाउन होते हैं। तो यहाँ से आपको 0.3 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह शोल्डर वाली लाइन को क्रॉस में मिला देना है। अभी जितना भी ऊपर वाला पार्ट रहेगा हमारा कटिंग में चला जाएगा। इस तरह से आपको बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। बैक पार्ट को कट करने के बाद अब हम बैक पार्ट में टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो ये निशान कितने इंच पे लगता है वो भी हम देख लेंगे। में हम टक्स डालने वाले उसके लिए हम यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे की साइड से भी निशान 4 इंच पे लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से भी आपको 4 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरह से। ये निशान हर साइज में सेम इंच पे लगता है और दोनों साइड से आपको 0.22 इंच पे निशान लगाना है जो हमारा सिलाई में जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आपको बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब हम अपने फ्रंट वाले साइड की कटिंग करना देखेंगे। तो फ्रंट साइड को सबसे पहले हम फर्मे पे कट करेंगे, उसके बाद हम फैब्रिक पे कट करेंगे। तो बैक पार्ट को कट करने के लिए हमने यहाँ पे फर्मा ले लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और फ्रंट वाला पार्ट हमारा ओपन रहने वाला है। तो फ्रंट का पार्ट जब हमारा ओपन रहेगा तो यहाँ पे हमारी हुकाई पट्टी अटैच होगी। तो सबसे पहले हुकाई पट्टी को अटैच करने के लिए हम मार्जिन लेंगे, उसके बाद हम बेल्ट को कट करना देखेंगे और अपर वाले पार्ट को कट करना देखेंगे। तो हमारा अपर वाला पार्ट अलग कट होगा और जो हमारा बेल्ट है वो अलग कट होगा। तो सबसे पहले हम हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लेंगे। तो यहाँ से हम 0.3 इंच पे निशान लगा लेंगे हुकाई पट्टी के लिए। ये जो हमने मार्जिन का निशान लगाया यहीं से हमारी सारी मार्किंग होगी। तो सबसे पहले हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे। तो बैक पार्ट में जो हमने शोल्डर निकाले थे 6 इंच के,
यहाँ भी हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। आर्मोल हमने 7 इंच के निकाले थे, तो यहाँ से हम आर्मोल के लिए 7 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब शोल्डर के लिए हमने निशान 6 इंच पे लगाया है, उसमें से आधा इंच कम करके हम यहाँ से 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन दोनों लाइनों का एक सेंटर निकाल लेंगे। और ये जो हमने सेंटर निकाला है, यहाँ भी हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जैसी मार्किंग हमने अपने बैक पार्ट में की थी, सेम वैसी मार्किंग आपको फ्रंट पार्ट में भी कर लेनी है। अब हम फ्रंट पार्ट में चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो फ्रंट पार्ट में जब चेस्ट के लिए निशान लगाते हैं तो उसमें आधे इंच की लूजिंग ऐड करनी होती है। तो आधे इंच की लूजिंग क्यों ऐड होती है? क्योंकि जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें इस तरह के 4 डॉट लगेंगे, तो जब हम इस वाले डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे तो ये हमारा दोनों साइड से 0.22 इंच सिलाई में जाएगा, जिससे यहाँ से हमारा आधा इंच कम हो जाएगा। इसलिए हम फ्रंट पार्ट में लूजिंग ऐड करते हैं। ये जो हमारा डॉट पॉइंट रहेगा वो हमारा सिलाई में कवर होगा, जिससे हमारा आधा इंच कम हो जाता है, इसलिए आपको फ्रंट पार्ट में लूजिंग ऐड करनी होती है। तो फ्रंट पार्ट में हम आधे इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो जो हमारे चेस्ट का साइज था वो कितना था? 10.25 इंच, उसमें आपको 0.5 इंच की लूजिंग ऐड कर देनी है, तो हमारा कितना आया? 10.75 इंच। तो फ्रंट पार्ट में जो चेस्ट का निशान है वो यहाँ से 10.75 इंच पे लगेगा। प्लस इसमें भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम अपनी वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे, तो हमारी वेस्ट में भी हम लूजिंग ऐड करेंगे, क्योंकि वेस्ट में भी हमारे डॉट का निशान लगेगा। तो हमारे वेस्ट का मेजरमेंट कितना था? 9 इंच का। इसमें हम 1 इंच की लूजिंग ऐड करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे नीचे का डॉट पॉइंट है वो 1 इंच तक दबेगा, इसलिए आपको 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो वेस्ट में हम 1 इंच की लूजिंग ऐड करके निशान 10 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ से वेस्ट के लिए आपको 10 इंच पे निशान लगा लेना है। प्लस इसमें भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे इस तरह से। अब इन लाइनों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम आर्महोल की गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में आर्महोल की गहराई के लिए निशान आपको 0.75 इंच पे लगाना है। यहाँ से 0.75 इंच पे निशान लगा के हम आर्महोल की गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद फ्रंट पार्ट में भी आर्महोल को आपको बैक साइड से 0.3 इंच डाउन कर देना है इस तरह से, और इसे भी हम क्रॉस में मिला लेंगे। इस तरह से आपको आर्महोल का शेप दे देना है। आर्महोल का शेप देने के बाद अब हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे रेडी शोल्डर थे 2.5 इंच के, उसमें 1 इंच प्लस करके हम ये निशान 3.5 इंच पे लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे भी हमारे नेक की विड्थ 2.5 इंच चाहिए। उसके बाद नेक लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो जो हमारा फ्रंट नेक है उसकी लंबाई है 7 इंच। अब इस तरह से यहाँ से भी स्ट्रेट करके हम एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद वापस से हम अपनी नेकलाइन और चेस्ट लाइन को नाप के देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी नेकलाइन है और चेस्ट लाइन है वो दोनों बराबर है, 7 इंच की। तो वापस से जो हमारे शोल्डर रहेंगे वो 0.75 इंच कम होंगे। जब आपका नेक आपकी चेस्ट लाइन से छोटा होता है तो आपको शोल्डर इतने ही रखने हैं, लेकिन अगर आपका नेक बराबर या बड़ा है तो फिर आपको शोल्डर को कम कर देना है। उसके बाद जो हमने परफेक्ट शोल्डर निकाले हैं वहीं से हम अपने ब्लाउज की लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हम ब्लाउज की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे 15.5 इंच पे। लंबाई के लिए निशान लगाने के बाद अब हम अपने नेक का शेप देंगे। तो नेक का शेप देने के लिए आपने ये जो बॉक्स बनाया है इससे आपको 1 इंच अंदर आते हुए नेक को गोलाई में शेप दे देना है। तो इस तरह से यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे अपने नेक का। नेक का शेप देने के बाद अब हम अपने बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने बेल्ट का मेजरमेंट देख लेंगे। तो जो हमारा बेल्ट रेडी होगा वो 2.25 इंच पे रेडी होगा। तो यहाँ से हम बेल्ट के लिए 2.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसे स्ट्रेट मिला देंगे। तो इस तरह आपको बेल्ट के लिए निशान लगा लेना है। बेल्ट के लिए निशान लगाने के बाद यहाँ से हम 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान आपको हर साइज में सेम इंच पे लगाना है। इस तरह से हम इसे क्रॉस में मिला देंगे। अब इस पूरे फर्मे को हम कट कर लेंगे और जो हमारे डॉट पॉइंट के निशान है वो हम फैब्रिक पे लगाएंगे। तो इस तरह से आपको फर्मे को कट कर लेना है। जो हमारा बेल्ट रहेगा वो ज्यादा चौड़ा नहीं रहेगा, बेल्ट को आपको छोटा ही रखना है। ज्यादा चौड़े बेल्ट अच्छे भी नहीं लगते हैं और जो हमारा बेल्ट रहता है वो बॉडी पे जाके बिल्कुल फिट बैठता है।
अब जब हम इस फर्मे की लाइनिंग पे कटिंग करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है, सिलाई मार्जिन। तो सबसे पहले जो हमारा अपर वाला पार्ट है उसमें सिलाई मार्जिन ऐड होगा, तो यहाँ पे हम बेल्ट अटैच करेंगे तो यहाँ पे हमारा सिलाई मार्जिन ऐड होगा। 0.5 इंच का हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। सेम बेल्ट में भी हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, तो बेल्ट में भी नीचे की साइड पे आपको सिलाई मार्जिन ऐड करना है 0.5 इंच का। तो इस तरह से जब हम अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करेंगे तो नीचे की साइड से मार्जिन लेंगे और इसमें भी नीचे की साइड से हम मार्जिन लेंगे। उसके बाद यहाँ भी हम शोल्डर डाउन कर देंगे, तो शोल्डर को डाउन करने के लिए हम 0.3 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से अपने शोल्डर को क्रॉस में मिला लेंगे। इससे जो हमारे शोल्डर है वो गिरेंगे नहीं और बॉडी पे बिल्कुल फिट बैठेंगे। अब हम इसकी फैब्रिक पे कटिंग करना देखेंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक को बिछाने के बाद इसके ऊपर हम अपने फर्मे को रखेंगे। तो सबसे पहले हम अपर वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम अपने बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो इसको इस तरह से हम बिछा लेंगे और इस पूरे फर्मे की मार्किंग हम अपने फैब्रिक के ऊपर कर लेंगे। फर्मे की मार्किंग करने के बाद हम नीचे की साइड से 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। इस तरह से आपको सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा लेना है नीचे की साइड से। उसके बाद अब हम अपना दूसरा वाला फर्मा रखेंगे यहाँ पे और इसकी भी मार्किंग कर लेंगे। 0.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे नीचे की साइड से यहाँ से और इसे भी मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने दोनों फर्मे की मार्किंग करके नीचे की साइड से इसमें मार्जिन ऐड कर लिया। उसके बाद हम अपने डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाने के लिए आपको शोल्डर का सेंटर निकाल लेना है। तो यहाँ से हम शोल्डर के ऊपर इंच टेप को रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करके शोल्डर का एक सेंटर निकाल लेंगे। यहीं से अब हमारे सारे डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। सबसे पहले डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के लिए हम अपना शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे। तो हमारा शोल्डर टू एपेक्स 10 इंच का है। 10 इंच में हम आधा इंच प्लस करके निशान 10.5 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और 10.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम अपना एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स 8 इंच का है। 8 का हाफ करके हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे इंच टेप को आपको इस तरह से रखते हुए 8 इंच तक फोल्ड कर लेना है। तो हमारा कितना आया, 4 इंच। तो यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे से भी हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट हमें मिल चुका है। इसे स्ट्रेट कर देंगे। अब इसी से हमारे बाकी तीनों डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। तो जो हमारा फर्स्ट डॉट पॉइंट आया उसे आपको 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाना है। तो यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगा लेंगे। ये हमारा सेंटर रहेगा। इसी सेंटर से हमारे तीनों डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। तो सबसे पहले हम हमारे दोनों जो हमारे आमने सामने रहेंगे उन डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमने सेंटर निकाला है यहाँ से आपको 1.5 इंच साइड में निशान लगाना है। सेम 1.5 इंच दूसरी साइड निशान लगाना है। तो इस तरह से ये दोनों जो हमारे आमने सामने वाले डॉट पॉइंट है ये दोनों 1.5 इंच पे निशान लगेगा। अब इसे हम स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। और जो हमारा ये वाला डॉट पॉइंट रहेगा इसका निशान लगाने के लिए आपको इसका एक सेंटर निकाल लेना है। तो ये वाली जो हमारी लाइन है इसका हम एक सेंटर निकालेंगे। तो इस तरह से आपको इंच टेप को रखते हुए इसको फोल्ड करके इसका एक सेंटर निकाल लेना है। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है इससे कितने इंच नीचे ये निशान लगेगा उसके लिए आपको ये जो आपका फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट रहेगा उसका हाफ कर लेना है। तो इसका हम हाफ कर लेंगे। तो ये कितना आया हमारा 1.2 इंच। तो ये जो हमने सेंटर निकाला है इसे 1.2 इंच आपको नीचे आना है और इस तरह से इसे भी हम मिला देंगे। तो ये हमारा सेकंड वाला डॉट पॉइंट हो गया। तो इस तरह से आपको आपके तीनों डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेनी है। अब ये जो चौथा हमारा डॉट पॉइंट है इसका निशान लगाने के लिए सबसे पहले जो हमारी चेस्ट लाइन रहेगी उसे हम स्ट्रेट कर लेंगे और जो हमारी आर्महोल वाली लाइन रहेगी उसे भी हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद अब जो हमारा सेंटर है उसे आपको 2 इंच ऊपर निशान लगाना है इस तरह से। ये दोनों जो हमने डॉट पॉइंट के निशान लगाए वो 1.5 इंच पे लगाए, लेकिन जो हमारा थर्ड वाला डॉट पॉइंट है उसका निशान आपको सेंटर से 2 इंच ऊपर लगाना है। और ये जो हमारा शेप बना है यहाँ से हम इस तरह से क्रॉस में दे देंगे। इस तरह से हम क्रॉस में मिला लेंगे। तो हमारे चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग हो चुकी है।
अब फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट कितने इंच पे सिलाई में जाएगा वो हम देखेंगे, और बाकी के डॉट पॉइंट के लिए आपको कितने कितने इंच पे निशान लगाना है वो भी हम देखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट है वो दोनों साइड से 1-1 इंच पे जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1-1 इंच पे निशान लगा लेना है सिलाई के लिए, और इस तरह से हम इसे क्रॉस में मिला देंगे। ये हमारा सिलाई में कवर हो जाएगा। बाकी के जितने भी हमारे डॉट पॉइंट रहेंगे उन्हें दोनों साइड से आपको 0.22 इंच निशान लगाना है सिलाई के लिए। तो इस तरह से आपको चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेनी है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट को हम ओपन कर लेंगे। तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से डॉट की मार्किंग करनी होती है। उसके बाद ये जो डॉट पॉइंट का हमने निशान लगाया है सेम ऐसा हम अपने दूसरे पार्ट में भी कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है सेम वैसे ही हम अपने दूसरे पार्ट में भी कॉपी कर लेंगे। तो आपको दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर जमा लेना है इस तरह से। तो ये निशान हमारे दोनों पार्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे भी हम अपने डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेंगे ताकि जब हम ब्लाउज को स्टिच करेंगे तो ये हमें इजी रहेगा स्टिच करने में। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट में अपने डॉट पॉइंट के निशान लगा लिए हैं। अब हम अपनी स्लीव को कट करके इस पूरे पार्ट को अपने मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे, और कट करने के बाद ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने ब्लाउज को अपने मेन फैब्रिक कट करके रेडी कर लिया। ब्लाउज को स्टिच कैसे करना है वो हम देखेंगे। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। ब्लाउज को स्टिच करने के लिए यहाँ पे जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक था उसे हमने अपने मेन फैब्रिक से टच करके रेडी कर लिया है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको भी आपके लाइनिंग वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक से अटैच कर लेना है। उसके बाद जो हमारा बैक पार्ट था सबसे पहले हम उसको लेंगे और उसको स्टिच करना देखेंगे। तो बैक पार्ट में जो हमने टक्स के निशान लगाए थे सबसे पहले हम उन्हें स्टिच कर लेंगे।